हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु पाल लेकर आया हूँ लोसेंट की वीडियो। लोसेंट के हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आपको पता है कि जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। पहले हम लोग फिजिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, कार्य का मात्रक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। न्यूटन, ये बल का मात्रक होता है। वाट, ये शक्ति का मात्रक होता है। डाइन, ये भी बल का मात्रक होता है। तो जूल, ये कार्य का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जूल। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखें और पेंसिल और रफ कॉपी साथ लेके जब ये वीडियो देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो समय की इकाई होती है सेकंड। द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम। और दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो इनमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अधिवर्ष, ये भी समय का मात्रक है। चंद्रमा, ये भी समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? समय की इकाई होती है सेकंड। दूरी, ये पारसेक की इकाई है। दूरी की 2 इकाई होती हैं, एक प्रकाश वर्ष और दूसरा पारसेक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है डेसिबल। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति और शक्ति की इकाई वाट भी होती है। दूरी की इकाई समुद्री मील भी होती है। ऊष्मा की इकाई
ऊष्मा की इकाई जूल होती है। जूल कार्य की भी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमन किसका मात्रक है? तो ल्यूमन ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का भी मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। कमेंट करके बताना कि आर्द्रता मापने की इकाई क्या है। वायुमंडल की आर्द्रता को किस मीटर से मापा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिला किसका मात्रक है? कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशि का के समान अविमीय सूत्र नहीं है? किन युग्मों में किन भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो कार्य और ऊर्जा। इसका विमीय सूत्र होता है ml2 T-2। आवेग एवं संवेग, इसका विमीय सूत्र होता है ml-1 ml-1। बल और भार, इसका विमीय सूत्र होता है ml2 T-2 सॉरी ml-2 ml-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सदिश राशि है? इनमें से कौन सी सदिश राशि है? इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो दोस्तों, बलाघूर्ण एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, ऊर्जा ये अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
कमेंट करके बताना कि कौन सा क्या कार्य अदिश राशि है या सदिश। कार्य अदिश राशि है या सदिश, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि बताने कौन सी सदिश राशि है। तो द्रव्यमान, ये एक सदिश राशि, ये एक अदिश राशि है। समय, समय एक अदिश राशि है। लंबाई, लंबाई भी एक अदिश राशि है। वेग, ये एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेग। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की, ये वस्तु का समान गति होती है। समान गति तो नहीं होती, समान वेग होता है, समान वेग भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो इसमें कितना त्वरण लगाएगा ये बताना है। तो हमें F का मान दे रखा है, F 5 न्यूटन, M दे रखा है 2 किलोग्राम। त्वरण यानी कि A ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है F बराबर M गुणा A। तो F कितना, 5 न्यूटन, M कितना है 2 इंटू A ज्ञात करना है। 2 गुणा में है, इनके जाके भाग में पहुंच जाएगा। तो A इज इक्वल टू 5/2। तो 2 दूनी 4, 1.25 2.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में
तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये कौन सा नियम है, ये बताया है। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का दूसरा नियम कहता है किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? दो वस्तु की परस्पर क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या कहता है? कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही चलती रहेगी, विरामावस्था में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, कमेंट करके बताइए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो क्या कारण है, कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस जब तक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, उसको इसके द्वारा समझा जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलते हुए बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं, उसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो न्यूटन का पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। नेक्स्ट, बल का गुणनफल है। तो बल का क्या फॉर्मूला है? F बराबर m इंटू ए। F बल बराबर m हो गया द्रव्यमान और ए हो गया त्वरण। त्वरण ठीक है। तो
द्रव्यमान गुणा त्वरण का गुणनफल होता है बल। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है। तो जो शरीर का वजन है वो ध्रुवों पर अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 गुना भाग होता है, 6 गुना वजन होता है। तो 600 बटे 6 तो 100 न्यूटन वजन। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर भार 1/6 गुना होता है, 1/6। तो यदि पृथ्वी पर मनुष्य का भार 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा 100 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 100 न्यूटन। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 न्यूटन। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगाता है, क्यों? वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, ये भी गलत हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता, ये भी गलत। चंद्रमा पर वातावरण होता है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, यह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9.8। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है,
जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। टॉर्क जय श्री राम।